एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। ये एक बड़ी पुरानी कहावत है जो हम सब ने मिलकर काफी टाइम तक सुनी है। पर आज मेरा यह मानना है कि 2026 की रेंज में और पिछले कुछ सालों से जो चीजें चलती आ रही हैं, उसके बाद मैं ये कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि वर्ड स्पीक लाउडर देन द एक्शन। इसको एक कहानी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एक बार जंगल में एक शेर होता है और उस शेर को एक मैसेंजर की जरूरत होती है जो कि दूर दूर जाए और दूर दूर का इंफॉर्मेशन और डिटेल्स लाकर राजा को दे और प्रजा को दे। तो इसके लिए मुख्यतः दो कैंडिडेट सामने आते हैं। एक होता है हिरण, जो कि काफी स्मार्ट है, उसके पास स्पीड है, उसके पास दूर दूर जाने की काबिलियत है। और दूसरी तरफ होता है एक पीकॉक, जो कि काफी स्लो है। वो ज्यादा दूर उड़ नहीं सकता क्योंकि उसके काफी भारी पंख होते हैं। और टैलेंट के मामले में डियर पीकॉक से कई हद तक आगे है। पर कहानी आगे बढ़ती है और आगे की कहानी में यह होता है कि जो डियर है वो राजा को अपीज करने के लिए पूरी लगन और शिद्दत के साथ मेहनत पे लग जाता है। वो दूर दूर जाकर पहाड़ियों को चढ़ता है, वो नदियों को देखता है, वो बेहतर से बेहतर रास्ते खोजने की कोशिश करता है और काफी कामयाब भी होता है। पर दूसरी तरफ जो पीकॉक है, उसका बड़ा सिंपल फंडा है कि वो एक जगह एक्सप्लोर करेगा और उसके बाद वो जनता को अपने साथ ऐसे मिला लेगा। वो एक बैठक बिठाएगा, प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की करेगा कि आज मैं वहां गया, मैंने ये देखा, यहां पे इस तरह का खतरा हो सकता है, जंगल में इस साइड ज्यादा घास मिलेगी और दूसरी साइड शेर के शिकार करने के लिए जानवर ज्यादा मिलेंगे। हर एक इंफॉर्मेशन को बिट बाय बिट, पीस बाय पीस वो जनता को इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि जनता का दिल खुश हो जाता है। पर ब्रेड्थ में और डेप्थ में दोनों तरीके से एक्सप्लोरेशन तो डियर ने ज्यादा करी, पर जनता के साथ एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, एक इमोशनल कनेक्ट बनाने का काम पीकॉक ने किया। तो फाइनली वोटिंग का दिन आता है कि अब इन दोनों में से राजा का मैसेंजर बनेगा कौन। तो फाइनली ये डिसाइड किया जाता है राजा के द्वारा कि हम वोटिंग कराएंगे, लेट द जनता डिसाइड, फुल डेमोक्रेसी हम यहां पे रखेंगे। और मैक्सिमम लोगों ने वोट किया पीकॉक के लिए क्योंकि उसकी मार्केटिंग अच्छी थी। हम अक्सर एक्शन की आड़ में छुपकर मार्केटिंग करना भूल जाते हैं कि हमें लगता है कि ये तो जबरदस्ती घुसने वाली बात है, ये एक्स्ट्रा चीजें हम क्यों करें, हम अपनी तरफ से शिद्दत के साथ मेहनत पे लगे हैं तो हमें कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी। और बिल्कुल सही बात है, मेहनत करनी चाहिए। बिना एक्शन के वर्ड्स कामयाब नहीं है और बिना वर्ड्स के एक्शन कामयाब नहीं है, ये दोनों बातें एक साथ सच है यहां पे। तो वर्ड्स का क्या गेम है? अगर आपने एक्स अमाउंट ऑफ काम किया तो उसको प्रेजेंट किस तरह से आप कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जरूरी नहीं है कि प्रमोशन उस एम्प्लॉय का हो जिसने काम सबसे ज्यादा किया हो। और ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि जो अपने काम को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है, जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, जो कि लोगों के साथ एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बिल्ड कर पाता है, उसके जीवन में सक्सेसफुल होने के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यह जीवन की एक बहुत गहरी वास्तविकता है। कई लोगों को यह बात चुभती है कि कम्युनिकेशन स्किल वाले को कम कॉम्पिटेंस के साथ भी एडिशनल एडवांटेज क्यों मिल रही है। पर मेरा यह पर्सनली मानना है कि कम्युनिकेशन करना भी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना और एक कनेक्ट बिल्ड करना,
भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको हम सबको सीखना चाहिए और टू सम एक्सटेंट अपने जीवन में उस चीज का अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अब डियर चाहता तो वो बेहतर कर सकता था अगर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा और काम कर लेता, पर उसने ऐसा नहीं किया, तो ऑफ कोर्स वो राजा का मैसेंजर बनने की पोस्ट से वंचित रह गया। तो वर्ड्स पर भी हमें काफी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। जो हमारा एक्शन है वो हमारा प्रोडक्ट है, पर कोई भी प्रोडक्ट सफल नहीं है अगर उसकी मार्केटिंग ठीक से ना की जाए। और मार्केटिंग को मैं यहां शब्दों के साथ लिंक कर रहा हूं काफी गहराई से। आज टूथपेस्ट का नाम सुनते ही कोलगेट हमारे दिमाग में इसलिए आता है क्योंकि कोलगेट ने अपनी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग तरीके से की है। क्या मार्केट में कोलगेट से बेहतर टूथपेस्ट एग्जिस्ट करते हैं 2026 की रेंज में? जी हां, बिल्कुल करते हैं, पर उनके बारे में आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो मैं हमेशा यही बात करता हूं कि उन स्किल्स को भी सीखना चाहिए जो कि आपकी की हुई मेहनत के ऊपर आपको एडिशनल एडवांटेज दे सके, आपको वो लीवरेज प्रोवाइड कर सके। इसलिए अपने शब्दों को बहुत सही तरीके से चुने, अच्छा कनेक्ट बनाने की कोशिश करें और जीवन में तरक्की करने के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करना बेहद आवश्यक है। किसी एक चीज के पीछे पागल हो जाने से जरूरी नहीं है कि कामयाबी मिल जाएगी, तो इस चीज को समझना बेहद आवश्यक है। अगर आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा तो इस वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।